अपरा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। जो मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करता है वह भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, व्यभिचार, विभिन्न पाप कर्म जैसे झूठ बोलना, परनिंदा, धोखा देना, झूठी गवाही देना, वेदों की निंदा करना, कम सामान तोलना, गुरु निंदा करना, क्षत्रिय होकर भी क्षत्रिय धर्म को छोड़कर युद्ध से भागना, पीपल के वृक्ष को काटना आदि दोषों से मुक्त हो जाता है। उसे बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि यह व्रत पापरूपी वृक्ष को काटने वाली कुल्हाड़ी है। पापरूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है, पापरूपी लकड़ी के लिए आग के समान है। अतः व्रती मोक्ष को प्राप्त कर स्वर्गलोक को जाता है। इस प्रकार वह सद्गति को पाता है। इसके अलावा पुत्र, धन, संपदा के साथ उसकी समस्त मनोकामनाएं भी व्रत करने से पूरी होती है। यही वजह है कि इसे बहुत पुण्य देने वाला व्रत माना गया है। जिस प्रकार मकर संक्रांति, माघ मास में प्रयाग में, कार्तिक की पूर्णिमा पर तीनों पुष्कर स्नान करने से, काशी में शिवरात्रि के उपवास से, कुंभ में श्री केदारनाथ के दर्शन से, यज्ञ में स्वर्णदान से एवं गया में पितरों के पिंडदान देने से जो पुण्यफल प्राप्त होता है वह सब अपरा एकादशी व्रत करने से मिलता है। इसीलिए इसे अपार फल देने वाली एकादशी कहा जाता है। अपरा एकादशी की पौराणिक कथा। इस व्रत की कथा का उल्लेख श्री ब्रह्मांड पुराण में इस प्रकार किया गया है। प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक राजा था, जिसका व्रतध्वज नामक छोटा भाई बड़ा ही अधर्मी, अन्यायी और क्रूर था। वह अपने बड़े भाई से ईर्ष्याद्वेष रखकर उसे हानि पहुंचाने का अवसर ढूंढता रहता था। एक दिन बड़े भाई महिध्वज को अकेला पाकर उसने उनकी हत्या करके उसे एक पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। वह राजा उस वृक्ष पर प्रत्युनी में रहकर अनेक प्रकार के उत्पात मचाने लगा। एक दिन उस वृक्ष के पास से धौम्य ऋषि गुजरे तो उन्होंने अपने तपोबल से प्रेत के कारनामे और उसकी कथा जानी। धौम्य ऋषि ने राजा महिध्वज, प्रेत, को नीचे बुलाकर कहा कि तुम्हारे पूर्व जन्मों के पाप कर्मों के कारण तुम्हारी हत्या हुई और प्रेत्योनि मिली है। यदि तुम इससे मुक्ति चाहते हो तो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत रखो। महिध्वज, प्रेत, ने वैसा ही किया। व्रत और उपवास करने से उसे प्रेत योनि से छुटकारा मिला और वह फिर से दिव्य शरीर पाकर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। अब आइए श्रवण करते हैं एकादशी के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक परिवार में ननद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा करती थी। नियम से तुलसी को सींचती और दीपक जलाती थी। लेकिन उसकी भाभी को यह सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब कभी उसकी भाभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता तब वह अपनी ननद को ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम जब देखो तुलसी की ही सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का वह गमला फोड़ दिया जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी और तुलसी के पत्ते खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने अपनी ननद को पहना दिए। देखते ही देखते तुलसी जी की मंजरी से बने वह गहने भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए।
इतना ही नहीं, भाभी ने मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह भी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। अब जब ननद अपनी ससुराल में पहुंची तो ससुराल में तो उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसने तो ननद के गहने, कपड़े और जनेऊ तक तुलसी जी के ही रखे थे, तुलसी की मंजरी रखी थी। यह सब जानकर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी की पूजा का महत्व समझ में आ गया। उस भाभी की भी एक लड़की थी। वह तब अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी, तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी की सेवा करने को कहा करती, लेकिन लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीता, भाभी की लड़की बड़ी हो गई। अब उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था, वैसे ही अब मैं अपनी बेटी के साथ भी करूंगी। तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को भी खाने में तरह तरह के पकवान मिलेंगे और ससुराल में भी इसे बहुत मान सम्मान मिलेगा। यही सोचकर भाभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं। जनेऊ ने भी अपना रूप नहीं बदला और जब भाभी ने सभी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो यह देखकर सभी लोग और बाराती भी भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि रख दिए थे। जब बेटी अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर भी उसकी बुराई ही हुई। भाभी गुस्से के मारे कभी भी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती नहीं है, क्यों ना मैं ही अपनी बहन से मिलकर आऊं। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कह दिया कि यह लो और कुछ नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। तब भाई बहुत दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। रास्ते में वह सोचता रहा कि कोई भाई भला अपनी बहन के घर ज्वार कैसे लेकर जा सकता है। यही सोचकर वह एक गौशाला के पास रुक गया और ज्वार का वह थैला उसने एक गाय के सामने पलट दिया। तभी एक ग्वाले ने यह सब देख लिया। तब ग्वाले ने आकर भाई से कहा कि अरे, आप गाय के सामने यह हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो, इसे तो घास डालनी होती है। तब भाई ने मुड़कर देखा तो वह हैरान रह गया। फिर भाई ने ग्वाले को सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर जाए। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननद को बहुत मान सम्मान देने लगी और अब वह भी सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। उनके घर में अब कलह क्लेश नहीं होता था और सभी सुख से रहने लगे। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।